मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। विधानसभा चुनाव में सिर्फ 4 महीनों का वक्त बचा है। कांग्रेस टेबल एक्सरसाइज के बाद अब चुनावी मैदान में है। प्रियंका गांधी ग्वालियर आने वाली हैं। ग्वालियर में बड़ी एक जनसभा प्रियंका गांधी कर रही हैं और कांग्रेस तगड़ी तैयारी के साथ प्रियंका गांधी की अगवानी करने वाली है। मेरे साथ इस वक्त ग्वालियर चंबल के 2 सीनियर विधायक हैं, बाबू जंडेल हैं और बैजनाथ कुशवाहा हैं। दोनों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ग्वालियर चंबल में प्रियंका गांधी कितना असर डालेंगी। कुशवाहा जी, बड़ी तैयारियां हम देख रहे हैं। क्या लगता है कि प्रियंका गांधी के दौरे से कितना माइलेज कांग्रेस पार्टी को मिलेगा? प्रियंका गांधी का कार्यक्रम हमें मिला है तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि उनका कार्यक्रम हम लोगों को मिला है। उसको लेकर के हम बड़े उत्साहित हैं, पूरे कांग्रेसी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। बड़े जोश और उमंग उनके अंदर में है और इस बात को लेकर के, प्रियंका जी के कार्यक्रम को लेकर के 5 जुलाई को हमने कम से कम 500 लोगों की सभा में बैठक की थी। 6 जुलाई को हमने मुख्यालय पर पूरे जिले के लोगों को बैठक की थी और 7 जुलाई को राजा साहब दिग्विजय सिंह जी, हमारे प्रभारी हैं शिव भाटिया जी, ग्वालियर में सेंटर पार्क में कम से कम पूरे संभाग के 600-700 लोगों की एक मीटिंग हुई और सारे लोगों को जवाबदारी दी गई है। जितने विधायक हैं सारे विधायकों को 5-5 हज़ार लोगों को उसमें लाने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी दी है। उन्होंने तो 5 दिया, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 6 और 7 ले जाएं। बाकी जो संगठन के लोग हैं, हमारे मंडलम और सेक्टर के जो पदाधिकारी हैं, ब्लॉकों के जो अध्यक्ष हैं, जिले के जो अध्यक्ष हैं, जो संगठन के जो लोग हैं, उनको अलग से जवाबदारी दी गई है। मुरैना जिले से हम कम 10,000 से भी ज़्यादा लोग निकालेंगे और निश्चित तौर पर वहाँ कम से कम 2 लाख से ज़्यादा लोग जमा होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। टारगेट हमारा 3 लाख का है, लेकिन 2 लाख से कम वहाँ इकट्ठे होंगे। ये भी निर्देश हुए हैं। जैसे पिछले जबलपुर में जो सभा हुई थी, उस सभा में नेता ही नेता चारों तरफ नजर आ रहे थे और इस बार ये कहा गया है कि इस बार नेता नहीं, आम आदमी चाहिए, ग्रामीण चाहिए, किसान चाहिए। आम आदमी तो मुख्य है, धुरी ही है, तो रीढ़ की हड्डी है, उसके बगैर तो कोई काम चलने वाला नहीं है। नेता तो वो आम आदमी बनाता है। निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में उत्साह है, वो खुद उन्होंने लगाम अपने हाथ में ले ली है। इस कार्यक्रम की लगाम भी आम आदमी ने, कार्यकर्ताओं ने ली है और इस चुनाव को लड़ने की भी लगाम आम आदमी और कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ में ले रखी है। ये चुनाव अब आम आदमी, पूरी जनता चुनाव लड़ेगी, पूरी ताकत के साथ में लड़ेगी। इस कार्यक्रम को लेकर के आम पब्लिक में बड़ा उत्साह है और हमने भी उनको आगे कर दिया है। ये लड़ाई आपकी है, आप लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सिंधिया से कैसे लड़ेंगी? सिंधिया का भी एक बड़ा असर है उस क्षेत्र में। भारत सरकार में मंत्री हैं। प्रियंका गांधी के भाषण से या प्रियंका गांधी के आने से सिंधिया जी की लोकप्रियता पे कुछ असर पड़ेगा, ऐसा लगता है? तो सिंधिया जी की लोकप्रियता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। पिछले उपचुनाव में आपने देखा होगा, पिछले आम चुनाव में हमने वहाँ 8 विधानसभा की सीटें दी थी 12 में से, टोटल हमने जीती। उसके बाद में 57 साल के बाद छोटे सिंधिया जी और बड़े सिंधिया जी के रहने के बाद भी 57 साल में ग्वालियर नगर निगम नहीं जीते और कम से कम 34 साल के बाद मुरैना नगर निगम जीते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सिंधिया जी जब आते हैं तो मुश्किल से 10-20 लोग उनको रिसीव करने आते हैं, जहाँ 5-5 हज़ार की भीड़ उनको स्टेशन पर रिसीव करने के लिए आती थी। आज सिंधिया जी का न कोई जादू है, न उनका कोई क्रेज़ बचा है। वो अब अपनी इज्जत बचाते हुए फिर रहे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस का वह जलवा है। सोनिया जी के, प्रियंका जी के कार्यक्रम में आने के बाद तो एक तरफा हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पहले हम 34 में 26 सीटें जीते थे, अब हम 34 में से 28 सीट जीतेंगे। मैं आपको दावा कर रहा हूँ, ये पब्लिक का दावा है। सिंधिया जी की इज्जत बच पाएगी बीजेपी में रहते हुए, ऐसा लग रहा है? नहीं, सिंधिया जी खोपड़ी इज्जत बचाते हुए फिर रहे हैं। हाँ, जो मध्य प्रदेश में नंबर 1 पे जो अपने आप को मानते थे, आज उनका फोटो 6वें 60वें नंबर पे लग रहा है। तो इससे साफ जाहिर होती है कि उनकी कितनी इज्जत है कांग्रेस बीजेपी में। जाहिर है सिंधिया जी की लोकप्रियता पे सवाल खड़े हो रहे हैं। बाबूलाल जंडेल इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस विधायक हैं। क्या तैयारी है सर? प्रियंका गांधी आ रही हैं। हमारी 21 तारीख की पूरी तरह से तैयारी है और 5 और 10 हज़ार के बीच में क्षेत्र से पब्लिक ले जाएंगे और प्रियंका गांधी को आम जनता चाह रही है, राहुल गांधी जी को आम जनता चाह रही है। जो 4 महीना बाद में चुनाव हो रहा 23 का, इसमें सीधी जनता चुनाव लड़ रही है और सीट हमारी ग्वालियर संभाग की 34 में से कम 32 सीट निकलेगी। हो सकती है कि 1-2 सीट मिक्स हो जाए, पर 34 में 34 ही निकलना चाहिए, पर 1-2 मिक्स हो जाए तो कोई बात नहीं। और सिंधिया जी जो ग्वालियर संभाग के नेता है और भाजपा में गए हैं, नेता कांग्रेस में थे, माँ सिंधिया जी महाराज थे और बीजेपी में आके वो भाई साहब हो गए। और इनका उदाहरण हमारे विधायक जी ने भी दिया कि मुरैना और ग्वालियर में
जो चुनाव हुए हैं नगर निगम का, उसमें 50 वर्ष में कांग्रेस ने सीट इसलिए जीती है कि सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ने के बाद में कांग्रेस मजबूत हो चुकी है, गुटबाजी खत्म हो चुका है। सिंधिया जी पहले कांग्रेस में अपने नेताओं को आगे करता था, जनता दूर थी। आज कांग्रेस का चुनाव आम जनता लड़ रही है। सिंधिया जी का वर्चस्व कैसे खत्म कर पाएंगे आप लोग? आज भी सिंधिया जी का प्रभाव है, भारत सरकार में मंत्री हैं, अमित शाह के खास हैं। मुझे कोई प्रभाव नहीं लग रहा, उनका वर्चस्व है। वो अपना जो जमीर जो आदमी बेच देता है, अपना जमीर बेच देता है, तो जमीर बेचने के बाद में वर्चस्व खत्म हो जाता है। सिंधिया जी नेता कांग्रेस का था, कांग्रेस में इज्जत थी, अब भाजपा में कोई उनका वर्चस्व नहीं है। प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी का भी अक्स दिखता है, ऐसा पब्लिक मानती है। प्रियंका गांधी में हमारे इंदिरा गांधी जी का पूरी झलक दिख रही है। और जब प्रियंका जी की बातें सुनते हैं और उनको देख रहे हैं और देश के बारे में जो उनका सोच है, वो हमें एक लोया महिला की तरह लग रही है, आयरन लेडीज लग रही है। और इंदिरा गांधी जी की झलक पूरी लग रही है। जाहिर है प्रियंका गांधी को आयरन लेडी के तौर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, विधायक, पदाधिकारी देख रहे हैं। एक विधायक और हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। कुशवाहा जी, प्रियंका गांधी आ रही हैं, क्या तैयारियां हैं? माननीय, मैं तो आपको यही बताना चाहूँगा कि जो प्रियंका जी ग्वालियर में 21 तारीख को जो पधार रही है, उसमें जो हमारा टारगेट है करीब 2.5 से 3 लाख आदमी का टारगेट है। और 21 तारीख को आप लोगों को और मध्य प्रदेश की जनता को देखने के लिए भी मिलेगा कि वाकई 2.5 से 3 लाख रुपए वो आदमी इकट्ठा हुआ है। दूसरा, जैसा कि अभी विधायक बोल रहे थे जनरल बाबू जी, ये बिल्कुल सच्चाई है कि प्रियंका जी इंदिरा गांधी जी की पोती हैं और स्वयं उनके कार्यशैली जो भी है वो इंदिरा गांधी जैसी है। इस बार जो 2023 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, इसमें आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कम से कम 250 सीटें कांग्रेस की आ रही कुशवाहा है। जी, बार बार सिंधिया जी को लेकर बात हो रही है। कांग्रेस छोड़ने के बाद जो एक वैक्यूम बना था, जो स्पेस बना था सिंधिया जी का, वो अब तक नहीं भर पाया है। उसकी जगह ग्वालियर चंबल अंचल में आप सिंधिया जी की जगह कांग्रेस में किस नेता को देखते हैं? जैसे सिंधिया जी की चर्चा अगर आई है, मैं बता देना चाहता हूँ, ना तो सिंधिया जी का पहले कोई वर्चस्व था ग्वालियर चंबल में, और ना ही वो आज है। क्योंकि ये लोग सिंधिया परिवार को जितना मजबूत समझते हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है जो मजबूत समझते हैं, वो सिंधिया उतना परिवार शुरू से मजबूत नहीं रहा है। वो गद्दार था और हमेशा देश के साथ उसने गद्दारी की है। और इस बार माननीय कमलनाथ जी के साथ भी गद्दारी करके सरकार गिरा दी। हमारे जो चंबल, ग्वालियर चंबल संभाग के जो नेता हैं, माननीय कमलनाथ जी सच में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो राजा दिग्विजय सिंह जी हैं, उन्होंने शुरू से उनका गढ़ रहा है वो। मैं नहीं कह रहा इस बात को, जनता भी कह रही है। मैं भी एक विधायक हूँ उनके आशीर्वाद से, सुमावली विधानसभा से। राजा साहब के हर गांव में 2 से 5 आदमी मिलते हैं पूरे प्रदेश के अंदर। तो मैं उनको ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए और आज तक की राजनीति में एक एक गांव में जाके उन्होंने अपने आदमी खड़े जो किए हैं, वो तो उसके सेकंड नंबर पे नेता प्रतिपक्ष हमारे डॉक्टर गोविंद सिंह जी, वो भी मजबूत हैं। कभी हारना उन्होंने देखा ही नहीं। तो प्लस कमलनाथ जी तो ही हैं, उनके साथ साथ हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, जैसे राजा साहब हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं, जितने भी वरिष्ठ लोग हैं कांग्रेस के, वो सब इस बार मजबूती से लगे हुए हैं। सब एक जयवर्धन सिंह क्या ज्योतिराज सिंधिया की जगह ले पाएंगे ग्वालियर चंबल अंचल में? बिल्कुल निश्चित रूप से ले पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो राजा साहब से भी, उनके जो पिताश्री हैं, उनकी कार्यशैली से भी उनकी अच्छी कार्यशैली साबित होगी। जो निश्चित बड़ी बात अजब सिंह कुशवाहा कह रहे हैं कि जो जयवर्धन सिंह सिंधिया जी की जगह ले सकते हैं और दिग्विजय सिंह से भी बेहतर नेता वो बन सकते हैं, इतना पोटेंशियल जयवर्धन सिंह में है। आप भी ग्वालियर चंबल अंचल से हैं, क्या मानते हैं? क्या विधायक जी जो कह रहे हैं? विधायक जी जो कह रहे हैं माननीय जयवर्धन सिंह जी के बारे में, जयवर्धन सिंह जी का आज चंबल और ग्वालियर संभाग की जो जनता है, वो उनको कहीं और ज़्यादा बढ़ते हुए देखना चाह रही है और जनता का विश्वास उनके साथ है, मेरा ऐसा मानना है। कैसे देखना चाह रही है जयवर्धन सिंह को? जयवर्धन सिंह को निकट भविष्य का
मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाह रहे हैं। जाहिर है बड़ी बात ग्वालियर चंबल अंचल से निकल कर आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद से ग्वालियर चंबल अंचल में जो एक स्पेस है, जो वैक्यूम बना हुआ कांग्रेस में, वो अब तक नहीं भर पाया है। और ग्वालियर चंबल अंचल के काफ़ी सारे कार्यकर्ता ये मान रहे हैं कि सिंधिया का स्पेस सिर्फ जयवर्धन सिंह ले सकते हैं और जयवर्धन सिंह को मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर भी ग्वालियर चंबल अंचल के कांग्रेस कार्यकर्ता देख रहे हैं। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।